साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली बोर्ड को हिमाचल का मुख्यमंत्री ही देख रहे हैं, आसमानीय मुख्यमंत्री जी देख। क्या कारण रहा कि आज गलत नीतियां दिख रही है बिजली बोर्ड की? आउटसोर्स के साथियों का कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल का उपभोक्ता और हिमाचल का कर्मचारी और अधिकारी किसी भी कीमत पे बिजली बोर्ड को ठेके पे नहीं देना देगा। मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान में रखे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सम्मानीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे शांता कुमार जी ने भी पंगा लिया था कर्मचारियों के साथ, तो उनको विधानसभा का रास्ता वो भूल गए थे। माननीय सुक्खू जी, आपसे हमारा अनुरोध है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को एक प्रयोगशाला ना समझे। बिजली बोर्ड कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कैबिनेट सब कमेटी ओपीएस बहाल करो इंजीनियरों के पदों को बहाल करो ड्राइवरों के पदों को बहाल करो। HPSCB कर्मचारी यूनियन आउटसोर्स कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के बैनर के नीचे कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की और प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को चेतावनी दी। 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत समाप्त किए गए इंजीनियरिंग कैडर के 51 पदों को बहाल करना, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे 81 ड्राइवरों को नौकरी ने निकालने के आदेश वापस लेना, बिजली बोर्ड में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, वेतन आयोग का कर्मचारियों पेंशन भोगियों को पेंशन और वेतन का बकाया जारी करना, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सभी लंबित टर्मिनल लाभ का भुगतान आदि प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट मंडी प्रेसिडेंट, ये जो हमारा धरना है ज्वाइंट फ्रंट के साथ आउटसोर्स का कर्मचारी भी साथ में धरने में पूरी तरह से शामिल है। ये जो हमारे 81 पोस्टें हमारे ड्राइवर भाइयों की जो इन्होंने ख़त्म की है, उनको घर का रास्ता बताया है। हम इसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इस बात को जब तक ये ऑर्डर मैनेजमेंट या हिमाचल सरकार कैंसिल नहीं करती है, हम पुरजोर से इसको जारी रखेंगे। और अभी आज 28 तारीख को है, अगर ये कैंसिल नहीं होते हैं तो हम 1 तारीख से झंडा और डंडा लेकर कुमार हाउस में पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, जाम कर देंगे, जब तक हमारे आउटसोर्स भाइयों को बिजली बोर्ड में तैनात नहीं किया जाता, ये ऑर्डर वापस नहीं होते हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कैबिनेट मैं कन्नव राणा, राज्य उप प्रधान व यूनिट प्रधान HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन सुंदरनगर। आज चीफ इंजीनियर जनरेशन सुंदरनगर के प्रांगण में जॉइंट फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के मुख्य कारण जो थे, जो फिलहाल ही सरकार के द्वारा और बोर्ड मैनेजमेंट के द्वारा इंजीनियरों के 51 पद समाप्त किए गए और साथ ही जो 81 पद आउटसोर्स के ड्राइवरों के थे उनको भी समाप्त किया गया। साथ ही जो और मुद्दे थे हमारे, जैसे पुरानी पेंशन, सरकार सभी विभागों में पुरानी पेंशन दे चुकी है, लेकिन सरकार बिजली बोर्ड को अभी भी इससे दूर रखा गया है। बिजली बोर्ड में मात्र 6000 से 6500 के करीब जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, जिन्हें अभी भी पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई है। जो इसका जो सालाना खर्च है वो 9 करोड़ के आसपास है, लेकिन सरकार और बोर्ड मैनेजमेंट 48 करोड़ के आसपास सालाना NSDL को NPS शेयर के रूप में दे रही है। तो ज्वाइंट फ्रंट इसका
कड़े शब्दों में विरोध करती है। और साथ ही जो ट्राइफिकेशन की बात चली है, जिसमें बोर्ड को तोड़ने की बात की जा रही है, हमारे जनरेशन को अलग करने की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अलग करने की बात की जा रही है, उसका भी ज्वाइंट फ्रंट कड़े शब्दों में विरोध करता है। साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी और पेंशनरों के बेनिफिट्स हैं, हमारा ओवर टाइम है, हमारे मेडिकल बिल है, हमारे और भी जो टीए बिल है, हमारे पेंशनरों की ग्रेजुटी है। आवाज दो, आवाज दो। साफ कहना पड़ रहा है कि बिजली बोर्ड को हिमाचल का मुख्यमंत्री ही देख रहे हैं, आसमान के मुख्यमंत्री जी देख। क्या कारण रहा कि आज गलत नीतियां दिख रही है बिजली बोर्ड की? 100% इलेक्टिव बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का और इंजीनियरों ने करा। क्या ये गलत नीतियां थी या कर्मचारी काम नहीं करते थे? उस टाइम तो कोई ठेकेदार काम नहीं करता था। आज कर्मचारियों की तादाद, जैसे जम्बाल जी ने बात कही कि कर्मचारियों को आउटसोर्स पे रखा जा रहा है, आउटसोर्स को ये प्रॉपर पॉलिसी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। आज आउटसोर्स का साथी, युवा साथी, जिन ड्राइवर्स ने, काशी ड्राइवर्स ने, 81 ड्राइवर्स ने 10-12 साल बिजली बोर्ड को अपने जीवन के दिए, आज उन ड्राइवरों को बिना नोटिस के बोर्ड से बाहर कर दिया जाता है। हिंदुस्तान भारतवर्ष जो है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन देश चलता है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स है हमारे, और हमारे को बिना नोटिस के हमारे साथियों को बिजली बोर्ड से बाहर किया जाता है। बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है। हाँ ठीक है कि आज के जो लेबर लॉज है उनको नहीं मार रही है सरकार, लेकिन लेबर लॉज को मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व बनता है। साथियों, हमारे दौर में साथी 10 साल सर्विस दिल्ली पे रहता था, 11 साल दिल्ली पे रहता था, उसके बाद उसको रेगुलर किया जाता था। उसका कंसर्न होता था कि मैंने इस विभाग में रेगुलर होना। बिजली का साथी देखता था कि मैंने बिजली बोर्ड में रेगुलर होना। पानी के विभाग में, इरिगेशन में अगर साथी काम करता है कि मेरा भविष्य यहाँ सुरक्षित है। लेकिन आज और इस फरमान से दिख रहा है कि आउटसोर्स के साथियों का कोई भविष्य नहीं है। अगर आउटसोर्स के साथियों को इसी तरीके से बाहर करे तो बाकियों का क्या होगा? एक तरफ कहा जा रहा है कि इम्प्लॉइज की तादाद बहुत ज्यादा है। अरे इम्प्लॉइज जब 43,000 बिजली बोर्ड कर्मचारी था, आज 16,000 रह गए, कौन सी तादाद ज्यादा है? जो कैबिनेट सब कमेटी का जो फरमान जारी सबमिशन कर रही है सीएम को, वो उत्तराखंड की तर्ज पे कर रही है। उत्तराखंड में आपका 90% वर्क आउटसोर्स पे है। हिमाचल का उपभोक्ता और हिमाचल का कर्मचारी और अधिकारी किसी भी कीमत पे बिजली बोर्ड को ठेके पे नहीं देगा। मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान में रखे। हिमाचल के मुख्यमंत्री, सम्मानीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे शांता कुमार जी ने भी पंगा लिया था कर्मचारियों के साथ, तो उनको विधानसभा का रास्ता वो भूल गए थे। माननीय सुक्खू जी, आपसे हमारा अनुरोध है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को एक प्रयोगशाला न समझे। बिजली बोर्ड को जो कैबिनेट सब कमेटी धर्माणी जी, कब से उनको 1 महीने में सारा ज्ञान हो गया सब कमेटी बनने से, उनको पता लगेगा पॉलिसी सारी गलत है। अरे बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है मुख्यमंत्री महोदय कि आपके अपने ही लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। और जैसे जम्बाल जी ने कहा कि पढ़े लिखे साथी, हाँ युवा साथी, हमारे मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, LLB MA कर रखी है उन्होंने और बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये नॉलेज जो नकारात्मक नॉलेज किसी काम की नहीं साथियों। स्टेट वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, सोशल स्टेट वेलफेयर की बात की जाती है। यहाँ पे सरकार चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, सरकार आपका जो सोशल सिक्योरिटी है उससे बाहर भाग रही है। केंद्र की सरकार भी और हिमाचल की सरकार भी। आपको पेंशन कोई नहीं देना चाहता साथियों, सबसे बड़ी बात है। आज 1,35,000 सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत उनको OPS दे दिया गया, बिजली बोर्ड के 6,000 कर्मचारियों को OPS क्यों नहीं? क्या कारण है? और पब्लिक प्लेटफॉर्म में शर्म आती है कि मुख्यमंत्री ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में 3 बार कहा कि मुख्यमंत्री की जुबान है। मुख्यमंत्री के जो अनाउंसमेंट होती है वो आदेश, एक किस्म से आदेश होते हैं, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली बोर्ड के NPS के कर्मचारियों को अभी तक OPS नहीं दिया गया। और हम मांग करते हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जल्द से जल्द OPS दे दिया जाए। और इसके साथ साथ साथियों, हमारे जो पद समाप्त किए गए, इंजीनियर के 52 पद समाप्त किए, पदों को समाप्त करना कोई हल नहीं है। अगर हमारे किसी इंजीनियर के पास काम नहीं है, काम नहीं के, हाँ उसको काम दो। अगर साथी काम नहीं करता उसकी पैर रोको, लेकिन ये नहीं बात बनती कि पोस्टों को खत्म कर दिया जाए। आपका जो पढ़ा लिखा साथी जिसने BTech कर ली, डिप्लोमा कर लिया, MTech कर ली, वो साथी कहाँ जाएगा? वो रोजगार कहाँ लेगा? वो हिमाचल में ही रोजगार लेगा। प्लान हो रहा है, लोग युवा साथी कहीं कनाडा जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। क्यों? देश में खत्म हो गया सब कुछ।
एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल पावर बन रहे हैं, किस तरीके से बनोगे भाई? तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि इस दौर में जो परिस्थितियां Please like and subscribe the channel.